नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 2 फरवरी 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कल के बजट के बारे में। आप लोग जानते हैं 1 फरवरी को कल बजट जारी हुआ है, ठीक है। तो बजट में क्या खास बातें निकल के आई, शिक्षा व्यवस्था में इसमें क्या मिला वो देख लेते हैं। लिखा है 93,224.31 करोड़ का शिक्षा बजट, स्कूली शिक्षा को 54,873.66 करोड़। शिक्षा बजट में करीब 5% की बढ़ोतरी की गई पिछले साल के मुकाबले। देश की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए केंद्रीय बजट में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत विभिन्न योजनाओं को शुरू करने का प्रावधान किया गया है। स्कूल से लेकर के उच्च शिक्षा तक विभिन्न योजनाओं में पढ़ाई के साथ शोध व कौशल विकास पर फोकस किया गया है। आत्मनिर्भर भारत में रोजगार और अपना काम शुरू करने पर जोर रहेगा। इसके अलावा लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। तो कुल मिलाकर के 5% का इजाफा किया गया इस साल के बजट में पिछले साल के तुलना में। बात कर लेते हैं अगली अपडेट के। लिखा है रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की उठी मांग। शिक्षकों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को दिया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर के एससी एसटी बेसिक टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संशोधित ज्ञापन एडीएम को दिया। पदाधिकारियों ने शिक्षकों को उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रकाश के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में मांग की गई है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षकों और सरकारी सेवकों के रिक्त पदों पर भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण का शासनादेश जारी किया जाए। शिक्षकों और सरकारी सेवकों को पूर्व में दिए गए पदोन्नति आदेश को तत्काल निरस्त कर पूर्व पद पर तैनात किए करते हुए सभी लाभ दिए जाएं। आप लोग जानते होंगे 69 शिक्षक भर्ती में एसटी के 1113 रिक्त पदों पर जो भर्तियां बची हुई हैं, क्योंकि एसटी के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे, तो यहां पर मांग की गई कि 1113 इन पदों को जल्द भरा जाए। ज्ञापन में बहुत सारे जो शिक्षक थे और अभ्यर्थी थे वो शामिल थे। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। यहाँ पर अपडेट है डीएलएड परीक्षा को लेकर की। लिखा है डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा आज से। बीटीसी 2013, 2014, 2015 एवं डीएलएड 2017-18 चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 2 से 4 फरवरी के बीच होगी। प्रदेश के 208 केंद्रों पर 86,000 से अधिक परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। रजिस्ट्रार परीक्षण प्राधिकारी राजशेखर ने बताया कि परीक्षा के लिए वाराणसी में सबसे अधिक 17 और आगरा में 13, अयोध्या में 11, प्रयागराज में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को बिना किसी बाधा के पूरी कराने के लिए डायट प्राचार्यों एवं जिला विद्यालय निरीक्षकों की जिम्मेदारी दी गई है। तो जो अभ्यर्थी हैं अपना अपना समय से आज परीक्षा देने जाएं, सभी को हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। बढ़ते ही आगे, यहाँ पर अपडेट है पीसीएस इंटरव्यू को लेकर के। आप लोग जानते हैं पीसीएस 2019 के इंटरव्यू समय चल रहे हैं, तो क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है उसको लेकर के अपडेट है। लिखा है कोरोना वैक्सीन कैसे काम करती है, इस पर प्रश्न पूछे गए, ठीक है। कुल मिलाकर के इस समय समसामयिक घटनाओं पर ज़्यादा जोर चल रहा है। लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू में साक्षात्कार के लिए 119 अभ्यर्थी बुलाए गए थे। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। एक बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। यहाँ पर अपडेट जो है वो लोक सेवा आयोग की अभी हाल ही में जो भर्ती आई थी उसको लेकर के है। करीब 8,500 अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म भरने में गलतियाँ की हैं। यहाँ पर गलतियाँ क्या है, फोटो हस्ताक्षर त्रुटिपूर्ण अपलोड किए हैं और इन अभ्यर्थियों को 8 फरवरी तक संशोधन का मौका दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर डिटेल से देख लेते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से विभिन्न भर्तियों के लिए जारी 4 अलग अलग विज्ञापनों के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में 8,725 ने अपने आवेदन में गलती कर दी है। किसी ने फोटो सही तरीके से नहीं लगाई है, तो किसी अभ्यर्थी ने हस्ताक्षर में गड़बड़ी की है। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों की सूची अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी और उन्हें आवेदन में संशोधन का एक मौका दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों को फोटो एवं हस्ताक्षर त्रुटिपूर्ण पाए गए उन्हें 8 फरवरी तक सही फोटो सही व हस्ताक्षर पुनः अपलोड करने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। परीक्षा नियामक अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने हैं। नियत अवधि के बाद
में जो है कोई भी मौका नहीं दिया जाए कि इस वजह से जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब किस किस भर्ती के दोस्तों यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, तो कई सारी भर्तियों की यहाँ पर अभ्यर्थी, 4 भर्तियों के अभ्यर्थी यहाँ पर हैं। पहली भर्ती है राज्य कृषि सेवा परीक्षा, जो अभी हाल ही में इसके फॉर्म आए थे। इसमें 564 पदों पर भर्ती होनी है और इनके लिए 1462 अभ्यर्थियों ने त्रुटिपूर्ण और आवेदन फॉर्म भरे हैं, यानी फोटो हस्ताक्षर में गलतियाँ हैं। दूसरी अपडेट है, दूसरी जो भर्ती है राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता यानी GDC प्रवक्ता, जिसमें से 14 से 73 पदों पर भर्ती होनी है और इसमें 6379 अभ्यर्थियों ने गड़बड़ियाँ की हैं। इसके अलावा एक अन्य विज्ञापन है, जैसे राजकीय महाविद्यालयों में 19 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्तियाँ हैं, इसमें 328 अभ्यर्थियों ने गलतियाँ की हैं। इसके अलावा एक और भर्ती का विज्ञापन, इसमें 18 पदों पर भर्ती हो रही है, इसमें 884 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर भर्तियां की हैं। दोस्तों यहाँ पर तो ये 4 भर्ती के बारे में दिया गया है। अब जो भी इसमें जिस भर्ती में आपने फॉर्म डाला हुआ है, ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिए किसमें आपने अप्लाई किया हुआ और अपना जो फॉर्म है 8 फरवरी तक करेक्ट कर दीजिए। आपको साइन और फोटो दोबारा से अपलोड करने होंगे जो भी आपकी त्रुटियाँ हैं। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। लिखा है दिव्यांगों के धरने के 50 दिन पूरे, नहीं सुनी गई मांग। आप लोग जानते हो 69 शिक्षक भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थी काफ़ी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। 50 दिन हो गए इनको पूरे धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इनकी मांगे नहीं सुनी गई। इनकी मांगे ये है कि भाई 69 शिक्षक भर्ती में उनका कहना है कि 4% आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, जबकि इनको 3% दिया गया है। यही सारा मामला जिसको लेकर के काफ़ी दिनों से अभ्यर्थी परेशान हैं। बात कर लेते हैं CTT आंसर की और जो पेपर लीक मामला है उसको लेकर के। लिखा है सालवर गिरोह के सदस्यों की संपत्ति की जांच शुरू, कई और आधार पर। आप लोग जानते हैं CTT की परीक्षा 31 जनवरी को हुई थी और कई सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था। इसमें कई सारे शिक्षक भी हैं, तो इनके संपत्तियों की जाँच शुरू कर दी गई। इसके साथ कई अन्य आधार पर भी हैं। ऑफिशियल उत्तर कुंजी अभी जारी नहीं की गई, जल्द ही ऑफिशियल उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। अनऑफिशियल जो उत्तर कुंजी है कई सारी कोचिंग संस्थानों ने जारी कर दी, आप लोग चाहें तो मिला सकते हैं। ऑफिशियल उत्तर कुंजी जैसे ही जारी होगी हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल करा दी जाएगी, आप लोग वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। बात कर लेते हैं LT ग्रेड को लेकर के। LT ग्रेड हिंदी पुरुष वर्ग की फाइलें जो निदेशालय को भेज दी गई। आप लोग जानते हो कल प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से लोक सेवा आयोग पर धरना प्रदर्शन हुआ और इसमें बताया गया कि क्या क्या हुआ है। इसमें कहा गया था कि LT ग्रेड हिंदी की पुरुष की फाइलें कल भेज दी गई हैं, महिला हिंदी की जो फाइलें आज भेज दी जाएंगी और 1 हफ्ते के अंदर सामाजिक विज्ञान की भी फाइलें भेज दी जाएंगी। कला विषय को लेकर कहा कि UGC से रिपोर्ट मिल गई है और UGC की रिपोर्ट को अभी अध्ययन किया जा रहा है, परीक्षा समिति के सामने पेंडिंग है, उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। कई सारी चीज़ों पर वार्ता हुई थी, इसका अलग से कल वीडियो हमने बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। बात कर लेते हैं परिषदीय विद्यालयों में ट्रांसफ़र को लेकर के। बहुत सारे शिक्षक हैं जो कल रिलीव किए गए हैं। अब लिखा गृह जनपद जाएंगे 606, दूसरे जिलों से आएंगे 378 शिक्षक। यहाँ पर बात हो रही आजमगढ़ जिले की। जिले में आने और यहाँ जाने वाले शिक्षकों के पद स्थापन की तिथियां जो है निर्धारित कर गई हैं। ट्रांसफ़र की प्रक्रिया, रिलीविंग और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया इस समय चल रही है। तो जो भी शिक्षक साथी हैं जिन्होंने ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म भरा था या ट्रांसफ़र में उनका नाम है, वो अपना इसकी प्रक्रिया को पूरी करा लेंगे। एक बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा का जो पूरा प्रारूप है वो जारी कर दिया है। इसकी परीक्षा की डेट भी जारी कर दी गई, 17 अप्रैल को इसकी परीक्षा करवाई जाएगी। अभी हाल ही में देखा होगा कुछ दिन पहले असिस्टेंट प्रोफेसर यानी राजकीय महाविद्यालय माने GDC जिसको बोलते हैं, GDC लेक्चरर की भर्ती आई थी, GDC असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई थी। इसकी परीक्षा 17 अप्रैल को करवाई जाएगी। सुबह एक सत्र में 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक इसकी परीक्षा होगी। प्रयागराज लखनऊ में इसकी परीक्षा होगी और इसके लिए जो पेपर की टाइमिंग होगी 2 घंटे का पेपर होगा आपका, ठीक है। और इसका पाठ्यक्रम वगैरह भी जारी कर दिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरे अपना हमारी साइट से भी इसको डाउनलोड कर पाएंगे और ऑफिशियल साइट पर भी अवेलेबल है। लिखा है कि स्क्रीनिंग परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसी आधार पर उनका चयन होगा। जिन 19 विषयों में
असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्तियां होनी है। ये सारे विषय यहाँ पर दिए गए हैं। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार गणित विषय की परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न होंगे, जबकि गणित विषय के 70 और समान अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र के अंक समान होंगे, अधिकतम 150 अंक यहाँ पर होंगे। इसका पूरा सिलेबस और पैटर्न जारी कर दिया गया, आप लोग डाउनलोड करके इसी के अनुरूप अपनी तैयारी करिएगा। ठीक है, अंत में बात कर लेते हैं बीएड को लेकर के। बीएड 2021-23 का भी जो पूरा शेड्यूल है जारी कर दिया है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे नोटिस है, 18 फरवरी से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, नोटिफिकेशन हमारी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 15 मार्च तक इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं, लेट पेमेंट के साथ आप 22 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसकी परीक्षा जो होगी 19 मई को करवाई जाएगी, जून में रिजल्ट आ जाएगा, जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। फीस की बात कर लेते हैं तो फीस दोस्तों यहाँ पर 1500 रुपये जनरल ओबीसी अदर स्टेट के लिए है, SC ST के लिए 750 रुपये है, और यहाँ पर विलम्ब शुल्क के साथ जो फीस है वो है 2500 और 1250। तो ये हो गई दोस्तों सारी अपडेट्स। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।